अब हमारे धार्मिक आयोजन महाकुंभ के बहाने कुछ नफरती चिंटू कवियों ने देश के मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। जी हां, साल के पहले दिन मुरादाबाद में एक मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाती है गोकशी के आरोप में। क्रिसमस में हमने देखा किस तरह से तमाम जो धार्मिक आयोजन थे उन पर हमले हो रहे थे। कहीं स्कूल में घुसकर हिंदुत्ववादी संगठन जो हैं बच्चों पर जबरदस्ती कर रहे थे। और अब ये दो नफरती चिंटू सामने उभर कर आए, मनोज मुंतशिर शुक्ला। इनके तो नाम में भी उर्दू है, उर्दू तखल्लुस है। और राज्यसभा के लिए अपने तमाम होशो हवास खो देने वाले कुमार विश्वास। इन दोनों ने अपने जहरीले बयानों से तमाम रिकॉर्ड्स पार कर दिए दोस्तों, मगर ये ऐसे हुआ नहीं करते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कुमार विश्वास की कोई कमजोर नब्ज इस सरकार के हाथ में है जिसके चलते व्यक्ति ये तमाम बातें कर रहा है। हां, इसका एक दूसरा तर्क भी है, यह व्यक्ति राज्यसभा सीट के लिए इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल, अनियंत्रित हो गया है कि तमाम हदों को पार कर रहा है। मगर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मनोज मुंतशिर शुक्ला। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यह तक कहा गया है कि आप उनके दुकानों से कुछ नहीं खरीदेंगे, कोई भी मुसलमान कुंभ के अंदर दुकान नहीं लगाएगा। और हिंदुओं को यह भी फरमान जारी किया गया है कि आप किसी मुसलमान की कैब, उसकी गाड़ी में भी कुंभ में प्रवेश ना करें। यहां तक कि अग्नि अखाड़े ने तो यह तक कह दिया कि आतंकवादी मुसलमान होता है, यानी आतंकवादी को मुसलमान से जोड़ दिया। अब यह मनोज मुंतशिर शुक्ला सामने आता है। इन्होंने जायज ठहराया है इस प्रतिबंध को, और इसके लिए यह व्यक्ति कुछ वाहियात तर्क दे रहा है। मगर यह तर्क सुनाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी, आदि पुरुष। हमारे श्रद्धेय भगवान श्री राम पर फिल्म थी। इस फिल्म के संवाद इसी मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखे, और वो तमाम जो संवाद, तमाम डायलॉग्स निहायत ही फूहड़ और अश्लील थे। इसकी बेहद आलोचना भी हुई थी, मगर इस व्यक्ति ने माफी नहीं मांगी थी। नतीजा यह हुआ कि इसकी आलोचना अंधभक्त भी करने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पल्ला झाड़ लिया। उसके बाद से कोई भाजपा का नेता इसके साथ दिखाई नहीं देता है। तब से यह व्यक्ति कुल बुला रहा है, कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा मुझे अपनी गोद में बिठा ले। अब इसने क्या बयान दिया है, क्या तर्क दिया है, उसे पहले सुना जाए। महाकुंभ में मुसलमानों पर प्रतिबंध, ऐसा कैसे? हम एक सेकुलर डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर धर्म, मत, मजहब को बराबर मानता है। मुसलमानों को कुंभ आने से रोकना गलत है, अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट विंग की दादागिरी है। अरे भाई रुको जरा, सब्र करो, पूरी बात तो समझ लो, फिर सही और गलत का जजमेंट देना। मैं सिर्फ 5 सवाल पूछूंगा। अगर एक का भी जवाब हां में आ गया तो मैं खुद सरकार को चिट्ठी लिखूंगा कि सभी मुसलमान भाइयों बहनों को आदर के साथ कुंभ में आने दिया जाए। मेरे सवाल सुनो। क्या इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत प्रयागराज में छलक गया था, क्या इस थ्योरी को मुसलमान मानते हैं? क्या गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई महत्व है? क्या मुसलमान मानते हैं कि नागा साधुओं के दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं? मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का कोई जिक्र क्या इस्लाम में है? 5 सवाल, एक जवाब नहीं। तो फिर मेरे भाई, तुम्हारे लिए कुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता, और तुम्हारी ये पिकनिक हमारे लिए 12 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा है। इसने कहा कि अगर इन 5 बातों का हां हो जाए तो मैं खुद सरकार से बात करूंगा कि मुसलमानों को कुंभ में प्रवेश की अनुमति दी जाए। सबसे पहली बात, मनोज मुंतशिर शुक्ला, जिन 5 बातों का जिक्र तुमने किया वो हिंदू धर्म का हिस्सा हैं। जो हमारे धर्म की मान्यताएं हैं उसे कोई मुसलमान क्यों मानेगा भाई? और दूसरी बात, समानांतर तौर पर इस्लाम में कई चीजें कही गई हैं, क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? नहीं करते हैं। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अगर आप धर्म को धर्म से भिड़ाओगे तो लड़ाई होगी, संघर्ष होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसकी खूबसूरती यह है कि इन तमाम मतभेदों के चलते हम साथ जी रहे हैं, जीते आ रहे हैं। हमारे समाज का ताना बाना कुछ इस तरह से है कि हम आपस में जुड़े हुए हैं। यह आदमी जो 5 तर्क आपके सामने पेश कर रहा है, ये ठेठ हिंदू धार्मिक मान्यताएं हैं। इसमें कोई मुस्लिम क्यों मानेगा भाई? और सबसे बड़ी बात, मुद्दा यह नहीं है, आप माहौल को देखिए ना। साल के पहले ही दिन एक मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाती है। पिछले 11 सालों से क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। ऐसे मौके पर एक कवि जो समाज का आईना होता है, उसे इस तरह की बातें कहनी चाहिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब दिल्ली में दंगे हुए थे तब यह व्यक्ति ऐसा नहीं था।
मैं आपको 3 मिसालें देना चाहता हूं। जब दिल्ली में दंगे हुए थे तब यह व्यक्ति सांप्रदायिक भाईचारे की अपील कर रहा था। दूसरी बात, इससे सवाल पूछा गया था कि भाई इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा जा रहा है, आपको कैसा लगता है? तब इस व्यक्ति ने कहा था कि मानो किसी ने मेरी मां का नाम बदल दिया। बात वहां नहीं रुकती है। इस व्यक्ति ने यह भी कहा था कि महाराणा प्रताप की सेना में मुस्लिम जनरल थे और अकबर की सेना में हिंदू जनरल थे। यह व्यक्ति इस तरह की बातें करता था, मगर फिर इसे अंदाजा हुआ कि इस देश में अगर आप नफरत की खेती करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, आपको उत्तर प्रदेश सरकार जो है कॉन्ट्रैक्ट देगी। तब इसने अपने तेवर बदल लिए और वो इस तरह की बातें करने लगा। मनोज मुंतशिर शुक्ला सिर्फ आपके सामने 5 तर्क रखता है जो कि हमारी हिंदू धार्मिक मान्यताएं, और सबसे बड़ी बात, जब हम इस्लाम में विश्वास नहीं करते या उनकी धार्मिक मान्यताओं में विश्वास नहीं करते तो हम ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि कोई मुस्लिम हिंदू धार्मिक मान्यताओं में विश्वास करेगा? मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि अग्नि अखाड़े ने क्या फरमान जारी किया है मुसलमानों को लेकर, आपकी स्क्रीन पर। प्रयागराज महाकुंभ से पहले मुसलमानों के खिलाफ नया फरमान आ गया है। मुसलमानों के लिए दुकान लगाने या कुंभ मेले में जाने पर पाबंदी तो पहले ही लगी थी, लेकिन अब धर्माचार्यों की ओर से नया फरमान आया है। इसमें कहा गया है कि जो भी हिंदू तीर्थयात्री यहां आए उनकी गाड़ी चलाने वाला मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अग्नि अखाड़ा सचिव महंत जियानंद ब्रह्मचारी ने यह बात कही है। उन्होंने कहा, प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिम ड्राइवरों की भी पाबंदी है। अग्नि अखाड़ा ने तीर्थयात्रियों से दोहराया भी है कि जो लोग महाकुंभ में आ रहे हैं वो जो भी सामान खरीदें वो हिंदुओं से खरीदें। जिस भी गाड़ी के ड्राइवर के साथ आ रहे हैं पहले ही चेक कर लें कि वो विधर्मी तो नहीं है। कुंभ में आने के लिए हिंदू ड्राइवर का प्रयोग ही अपनी गाड़ियों में करें। इसके अलावा जहां पर भी खाना खा रहे हैं वहां पर भी इसका ध्यान रखें कि वो हिंदू का ही हो। महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर खतरे के सवाल पर उन्होंने यह भी कहा, जितने भी आतंकवादी हैं वो मुसलमान हैं। महाकुंभ में आने वाले सभी हिंदू लोगों से इन बातों की अपील की गई है। मगर क्या अग्नि अखाड़े के प्रमुख हमें बताएंगे कि वैष्णो देवी में जो पिट्ठू चलाने वाले हैं, घोड़े और खच्चर चलाने वाले हैं, जो हमें माता के दरबार तक पहुंचाते हैं, वो न सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि कश्मीरी मुसलमान हैं। और यह अरसे से होता आया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरसे से होता आया है जब मुस्लिम लोगों ने हमें माता तक पहुंचाया है, हमारी वैष्णो देवी माता तक पहुंचाया है, उसका क्या नुकसान हुआ है मुझे बताइए? आज तक कोई नुकसान हुआ है? और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो इसे चाक चौबंद करना किसकी जिम्मेदारी है? जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा धार्मिक आयोजन होता है तो देश के दुश्मनों की निगाह उस पर होती है, तो वो चाक चौबंद रहे, ये किसकी जिम्मेदारी है? उत्तर प्रदेश प्रशासन की है, पुलिस की है। मगर उसके लिए या उसके सहारे, कुंभ आयोजन के सहारे आप मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलें, यह कहां तक सही है? मैं समझना चाहता हूं। मगर एक पुरानी कथा है ना, एक सियार था जिसने अपने आप को रंग लिया था खुद को भेड़िया बताने के लिए। आप अपना रंग बदल भी लें तो आपकी फितरत नहीं बदल जाती। इस व्यक्ति ने बहुत सोच समझकर अपना तखल्लुस मुंतशिर रखा था, क्योंकि इसकी मान्यता थी एक जमाने में भारत के सेक्युलर सोच में। मगर फिर यह कवि भी व्यापारी ही निकला। इसे बात समझ आ गई कि मुंतशिर से फायदा नहीं होगा, इसीलिए यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी शुक्ला ब्राह्मण मुसलमान में बांटने लगा। एक तरफ यह व्यक्ति है और दूसरी तरफ यह सज्जन राज्यसभा सीट के लिए मरे जा रहे हैं। राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के सामने खुलकर जहर उगलते हैं। कोशिश है पूरी कि भाई हर कीमत पर मुझे राज्यसभा सीट दे दो, मानो हाथ में कटोरा लिए बैठे हैं। पहले याद कीजिएगा सोनाक्षी सिन्हा, जिनकी शादी एक मुसलमान जहीर इकबाल से हुई थी, उनके बारे में क्या बयान दिया था कुमार विश्वास ने। कुमार विश्वास ने कहा था कि आपने अपने घर का नाम तो रामायण रख लिया, मगर आपको अपने बच्चों को भगवान राम के बारे में बताना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी श्री लक्ष्मी को कोई उठा कर ले जाए। यानी कि सोनाक्षी ने अपनी मर्जी से जहीर से शादी की तो कोई उन्हें उठा कर ले गया। शर्म आती है तुम्हें कुमार विश्वास? तुम इसके जरिए मुसलमानों पर निशाना साध रहे हो, एक अलग मुद्दा है। असली मुद्दा है कि तुम कोशिश कर रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी, जो मौजूदा बीजेपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी है, तुम उसमें अपनी प्रासंगिकता खोजो, अपना वजूद बनाओ। ये वाहियात सेकेंड रेट कवि मनोज मुंतशिर शुक्ला कर रहा है, और ये स्वघोषित राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास भी कर रहे हैं। और यह व्यक्ति वहां रुका नहीं, इसने सैफ अली खान के बेटे तैमूर पर प्रहार किया।
क्या बयान दिया, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कायदे से दोस्तों मैं आपको कुमार विश्वास का पूरा बयान सुना देता, मगर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि मेरे पिछले शो में इन्होंने क्या किया था। याद कीजिएगा, जब इन्होंने सोनाक्षी के बारे में वो वाहियात बयान दिया था, तब मैंने बाकायदा इनका साउंड बाइट आपको दिखाया था। मगर क्या आप जानते हैं, कुमार विश्वास की टीम ने मुझ पर कॉपीराइट क्लेम भेज दिया। यानी कि मैं वो बयान अगर दिखाऊंगा तो उसका मुझे नुकसान हो सकता है, लिहाजा मुझे उनका वो बयान हटाना पड़ा। तुम्हारी आवाज सुनाने का मुझे कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें एक्सपोज करना चाहता हूं कि तुम कितने बड़े कायर हो कुमार। एक कवि इस समाज का आईना होता है, इस समाज के अंदर क्या क्या हो रहा है उस पर तुम्हारा मुंह खामोश रहता है। बिल्किस बानो के साथ जब अत्याचार होता है तुम उस पर खामोश रहते हो। इस देश के अंदर जब सत्ताधारी पार्टी नफरत का प्रचार प्रसार करते हो तुम उस पर खामोश रहते हो कुमार। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सैफ अली खान के बेटे के बारे में ये क्या कह रहे हैं। जिस लंगड़े आदमी आक्रांता तैमूर ने भारत में आकर मां बेटियों के साथ रेप किया, वही लफंगा ही मिला इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। इसे अगर हीरो बनाओगे तो खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ये जागा हुआ भारत है। सबसे पहली बात दोस्तों, तैमूर नाम से तो मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर जब एक मां बाप ने अपने बच्चे का नाम रख दिया तो रख दिया। ये उनके और उस बच्चे के बीच में है। वो बच्चा बड़े होकर अपना नाम बदलना चाहे, उस बात की उसे पूरी आजादी है। अब मगर सोच देखिए, कुमार विश्वास ये कह रहा है कि अगर तुम तैमूर नाम रखोगे तो तुम्हारा जीना मुहाल कर देंगे। इसके अंदर की नफरत देखिए साहब, कि अगर तुम अपने बच्चे का नाम तैमूर रखोगे तो मानो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। हीरो तो बहुत दूर की बात, तुम्हें हम खलनायक नहीं बनने देंगे। यह जागा हुआ भारत है। कैसे कैसे लोग आज की तारीख में न्यू इंडिया की बात करते हैं। ऐसे ऐसे कमजोर, ऐसे ऐसे कायर लोग इस तरह की बातें करते हैं जिनके जबरदस्त दोहरे मापदंड हैं। ये अपने बच्चों के लिए कुछ और मापदंड रखते हैं और दूसरों के लिए कुछ और। मैं बात स्पष्ट कर चुका हूं, तैमूर शब्द से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, वो एक अलग मुद्दा है दोस्तों। मगर इसके लिए इतने दिनों बाद, और वो भी मौजूदा समय में, आप एक बच्चे पर प्रहार कर रहे हैं, आप एक मां बाप की अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत है कुमार विश्वास, जब एक मुसलमान पर जुल्म होता है उस पर कुछ कहो? बिल्किस बानो पर तुम क्यों खामोश थे बताओ? जब सुल्ली और बुल्ली डील्स के नाम पर मुस्लिम लड़कियों की नीलामी हो रही थी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, तब तुम क्यों खामोश थे बताओ? पिछले 11 सालों में इस व्यक्ति ने सिवाय भाजपा की चाटुकारिता के कुछ नहीं किया है। यह हालत इन दोनों की, मनोज मुंतशिर शुक्ला और कुमार विश्वास, अव्वल दर्जे के नफरती चिंटू। कहने को ये लोग इतना खूबसूरत कहते हैं, इनकी वाणी में इतना तेज है। मनोज मुंतशिर शुक्ला ने इतने खूबसूरत गाने लिखे हैं, मगर मैं यही तो समझता हूं कि अगर आपका दिल एक कवि का है, जब आपकी जुबान से, आपकी लेखनी से इतने खूबसूरत शब्द लिखते हैं, तो ये नफरत, ये अवसरवादिता लाते कहां से हो भाई? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कोई नफरती है ना, जिसका कट्टर विश्वास है हिंदुत्ववादी विचारधारा पर, मुझे उससे इतनी आपत्ति नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इन दोनों अवसरवादियों से। यही कुमार विश्वास, इनकी पत्नी जो हैं अशोक गहलोत की सरकार में नौकरी करें, यह हकीकत है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2029 में अगर सत्ता परिवर्तन हो गई तो इनके तेवर भी बदल जाएंगे। यह हालत है इनकी। सबसे बड़ी बात, जब धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, तो उसे बढ़ावा तो मत दो। कवि का काम है कि उस नफरत को आईना दिखाए, मगर तुम इतने कमजोर, कायर और अवसरवादी हो कि तुम इस बहाव में बहना चाहते हो। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कुमार विश्वास, मनोज मुंतशिर शुक्ला, कि तुम अडिग खड़े रहो इस प्रवाह के सामने, नफरत के इस प्रवाह के सामने, इतने खूबसूरत शब्द लिखने के बजाय। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।